नमस्कार मित्रों, सुदृष्टि पीसेस के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, समीक्षा अधिकारी विशेष श्रृंखला का करंट अफेयर्स अथवा समसामयिकी से संबंधित यह हमारा 7वां वीडियो है। आज के इस सत्र में हम वर्ष 2023 के करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण और परीक्षा के दृष्टिगत अति संभावित प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे। साथियों, 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, जिसमें मैं यह अपेक्षा करता हूं कि आप उसका उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और सत्र की समाप्ति के पश्चात आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं इसकी गणना कर भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सम्मुख है। हाल ही में चर्चा में रही आयरन डोम वायु मिसाइल रक्षा प्रणाली निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल या टर्की? तो आयरन डोम वायु मिसाइल रक्षा प्रणाली इनमें से किस देश से संबंधित है? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं। साथियों, यहां पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आयरन डोम वायु मिसाइल रक्षा प्रणाली यह आपकी इजराइल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। हाल ही में चर्चा में रही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाई जा रही है? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाई जा रही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलीगढ़, वाराणसी, फिरोजाबाद या अयोध्या? अयोध्या जिले में इसका निर्माण किया जा रहा है। यह चर्चा में क्यों था? क्योंकि आपने सुना होगा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद की आधारशिला रखने के लिए इमाम हरम को बुलाया गया है। इमाम हरम, इमाम हरम आप कह सकते हैं कि मक्का के पवित्र मस्जिद में नमाज ये पढ़ाते हैं, इमाम हरम। तो इनको अयोध्या में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद की आधारशिला रखने के लिए आमंत्रित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने उन्नत साइबर सुरक्षा हेतु विंडोज के स्थान पर निम्नलिखित में से किस नए ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाया है? तो 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं। माया ऑपरेटिंग सिस्टम, साइबर छाया ऑपरेटिंग सिस्टम, इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम या भारत ऑपरेटिंग सिस्टम? तो विंडोज को रिप्लेस किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम से? तो साथियों, यहां पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माया ऑपरेटिंग सिस्टम अब लाया जा रहा है। तो माया जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आप कह सकते हैं उबंटू पर आधारित है। ठीक है, ये आपका उबंटू पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और उबंटू क्या है? तो हम कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले लाइनक्स वितरणों में से यह एक है और अपनी उच्च स्तरीय सुरक्षा के लिए यह जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। विश्व महासागर दिवस प्रत्येक वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2023 में इसकी थीम क्या थी? तो 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं। प्लैनेट ओशियन, टाइड्स आर चेंजिंग, रिवाइटलाइजेशन, कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन, द ओशियन लाइफ एंड लिवलीहुड्स, इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन। वर्ष 2023 में इसकी थीम क्या थी? तो प्लैनेट ओशियन, टाइड्स आर चेंजिंग, ये आपकी थीम थी 2023 में। रिवाइटलाइजेशन, कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन, ये थीम थी आपकी वर्ल्ड ओशियन डे की ही वर्ष 2022 में। द ओशियन लाइफ एंड लिवलीहुड, ये आपकी थीम थी वर्ष 2021 में। और इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन, ये आपका थीम था वर्ष 2020 में। और ये जो आपका विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। आपको पता होगा जो वर्ल्ड अर्थ समिट हुआ था 1992 में रियो दी जेनेरियो में, तो उसी के बाद वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 1992 से। प्रत्येक वर्ष ये 8 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। हाल ही में यूरोपियन यूनियन और भारत के मध्य ग्लोबल गेटवे सम्मेलन 2023 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो 4 विकल्प हैं। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय या अरुणाचल? ग्लोबल गेटवे सम्मेलन 2023 इसका आयोजन भारत और ईयू या यूरोपियन यूनियन के मध्य हुआ है। किस राज्य में हुआ है? तो यहां पर मित्रों सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह आयोजन आपका मेघालय में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के मरचा धान को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो मरचा धान को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है, या किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश या गुजरात? तो मरचा धान जो है इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है और यह आपका बिहार राज्य से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, यह आपका बिहार राज्य से संबंधित है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा दावों को निपटाने के लिए विवाद से विश्वास 2 नामक अभियान शुरू किया गया है? विवाद से विश्वास 2 नामक अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय या वित्त मंत्रालय? तो मित्रों, यहां पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में निम्न में से कौन एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष चुना गया है? तो एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष किस देश को चुना गया है? चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया या जापान? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मित्रों यहां पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। हाल ही में भारत को लगातार तीसरी बार एशिया प्रशांत संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है। तो बी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन है? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना या केरल। तो अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य इनमें से कौन है? तो डी ऑप्शन हमारा यहां पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। केरल अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, टिफिन पे चर्चा। इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से। टिफिन पे चर्चा अभियान हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या झारखंड। टिफिन पे चर्चा अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या झारखंड? तो यहाँ पर मित्रों बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में टिफिन पे चर्चा अभियान की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का सफल परीक्षण किया है? तो यहां पर भी 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, जापान, चीन, इजराइल या अमेरिका। तो किस देश ने अपनी पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है? जापान, चीन, इजराइल या अमेरिका? तो यहां पर मित्रों सी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। हाल ही में इजराइल ने अपनी स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस भारतीय राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? तो 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या उड़ीसा। तो किस भारतीय राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तमिलनाडु का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल हाल ही में बना दिया गया है। तो सी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो काली टाइगर रिजर्व यह किस राज्य से संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर मित्रों हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जो काली टाइगर रिजर्व है यह कर्नाटक से संबंधित है और इसी से सटा हुआ एक फॉरेस्ट है जो अपनी विविधता के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है। उसका भी नाम आपको याद होना चाहिए, दांदेली फॉरेस्ट, दांदेली वन या दांदेली फॉरेस्ट। तो इसी से सटा हुआ आपका काली टाइगर रिजर्व है। कहां पर है? कर्नाटक राज्य में यह मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में देश का पहला 2 बोगियों वाला द रेल कैफे उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में शुरू हुआ है या किस जिले में शुरू हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी पॉइंट ऑफ व्यू से। 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं, बांदा, मेरठ, प्रयागराज या बरेली। तो देश का पहला 2 बोगियों वाला द रेल कैफे उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में शुरू किया गया है? तो मित्रों यहां पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। हाल ही में बरेली में देश का पहला 2 बोगियों वाला द रेल कैफे शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली बार महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 के फाइनल मुकाबले में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हराया है? यहां पर 4 विकल्प आपको दिए गए थे, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, कजाकिस्तान और चाइना। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का विजेता भारत है और यह किस देश को हरा करके विजेता बना है? तो हम कह सकते हैं ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, दक्षिण कोरिया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, हाल ही में चर्चा में रही वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना भारत और किस देश के मध्य की परियोजना है? तो वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना आपसे पूछी जा रही है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, सऊदी अरब, अमेरिका, तंजानिया या संयुक्त अरब अमीरात। वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना भारत और किस देश के मध्य की एक परियोजना है? तो यहां पर मित्रों ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, भारत और सऊदी अरब के मध्य वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना यह एक परियोजना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही बैगा जनजाति को किस राज्य में आवास का अधिकार प्रदान किया गया है? तो किस राज्य की बैगा जनजाति को आवास का अधिकार हाल ही में प्रदान किया गया है? 4 विकल्प हैं, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़।
तो बैगा जनजाति को आवास का अधिकार हाल ही में किसने प्रदान किया है? तो मित्रों यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बैगा जनजाति को आवास का अधिकार प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है इचामती नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चर्चा में रही इचामती नदी भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इचामती रिवर आपकी किस राज्य से संबंधित है? 4 विकल्प हैं, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या बिहार। तो जो इचामती रिवर है, ध्यान रखिएगा, ये आपकी पश्चिम बंगाल से संबंधित एक नदी है, इचामती नदी, जो पश्चिम बंगाल में बहती है। अगर नदी ये बह रही है तो इसके कोर्स के दौरान जो नदियां इससे मिलती हैं उन्हें ट्रिब्यूटरी कहा जाता है, और जहां पर नदी अपना डेल्टा बनाती है वहां से अगर वितरिकाएं निकलती हैं तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। तो माथा भांगा रिवर की है डिस्ट्रीब्यूटरी है इचामती नदी। उसी तरह जो माथा भांगा रिवर है यह किस नदी की डिस्ट्रीब्यूटरी है? तो हम कह सकते हैं कि ये आपकी पद्मा रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी है। पद्मा रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी है जो कि बांग्लादेश में बहती है, बांग्लादेश की एक मुख्य नदी है। और अगर पूछा जाए पद्मा किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, तो ये आपकी गंगा नदी की डिस्ट्रीब्यूटरी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पद्मा नदी बंगाल की खाड़ी के पास मेघना नदी से मिलती है, मेघना रिवर से, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको आप रिवाइज कर लें। तो इचामती नदी भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और आपको ध्यान रखना होगा कि जो इचामती रिवर है ये किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है? ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटरी है माथा भंगा की, माथा भांगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है इचामती। माथा भांगा किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है या वितरिका है? तो माथा भांगा पद्मा नदी की डिस्ट्रीब्यूटरी या वितरिका है। पद्मा रिवर अगर पूछा जाए किस नदी की डिस्ट्रीब्यूटरी या वितरिका है, तो ये आपकी गंगा की वितरिका है, ठीक है। और पद्मा रिवर जो है वो बंगाल की खाड़ी के पास किस नदी से मिलती है? तो आप कह सकते हैं मेघना। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय के द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों की शिक्षा के लिए इनमें से कौन सी योजना शुरू की गई है? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं, उन्नयन योजना, उन्नति योजना, श्रेष्ठ योजना या सुविधा योजना। सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय के द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों की शिक्षा के लिए कौन सी योजना आई है? तो यहाँ पर मित्रों सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय के द्वारा श्रेष्ठ योजना शुरू की गई है, किसके लिए? तो हम कह सकते हैं अनुसूचित जाति के छात्रों की शिक्षा के लिए। तो यहां पर पहले हम श्रेष्ठ लिख देते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर आप इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो ये आपका शेड्यूल्ड कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर यहाँ पर रेजिडेंशियल हो जाएगा, तो पूरा यहाँ पर अगर हम देखें तो रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स ऑफ हाई स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज, ठीक है। तो ये आपका श्रेष्ठ का फुल फॉर्म हो जाएगा, रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में चर्चा में रही भोज आर्द्र भूमि का संबंध भारत के किस राज्य से है? वेटलैंड की बात हो रही है यहाँ पर, भोज वेटलैंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या हरियाणा। तो भोज आर्द्र भूमि या भोज वेटलैंड जो है ये आपका किस राज्य से संबंधित है? तो हम कह सकते हैं बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, भारत में मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा सरपंच संवाद ऐप, सरपंच संवाद ऐप का अनावरण किया गया है? असम, मेघालय, त्रिपुरा या मिजोरम। तो किस राज्य के द्वारा सरपंच संवाद ऐप का अनावरण किया गया है? तो यहां पर मित्रों ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, असम के द्वारा हाल ही में सरपंच संवाद ऐप का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने रूस के वैगनर समूह को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लोबल आप कह सकते हैं डेवलपमेंट्स के ऊपर। तो अमेरिका, इजराइल, यूक्रेन से देश ने हाल ही में रूस के वैगनर समूह को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। तो यूक्रेन से आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन के द्वारा रशिया के वैगनर समूह को एक आतंकवादी संगठन या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। फोर्ब्स 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला इनमें से कौन है? क्रिस्टीन लगार्डे, उर्सुला वॉन डर लेन, कमला हैरिस या जॉर्जियो मेलोनी। तो 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए थे। फोर्ब्स 2023 के अनुसार सबसे शक्तिशाली महिला इनमें से कौन है? तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उर्सुला वॉन डर लेन।
उर्सुला वॉन्डर लेन, ये आप कह सकते हैं एक जर्मन पॉलिटिशियन है और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में चर्चा में रही मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो चार विकल्प हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या उत्तराखंड। तो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की है। तो ए ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में टाइम मैगजीन की वार्षिक 2023 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर चार विकल्प आपको दिए गए हैं। टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द वर्ल्ड की यहाँ पर बात की जा रही है, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी, या फिर ए और सी दोनों, शाहरुख खान और नरेंद्र मोदी दोनों। तो मित्रों, टाइम मैगजीन की एनुअल 2023 की टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द वर्ल्ड या 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में दो लोगों का नाम है, ध्यान रखिएगा। एक तो आपके शाहरुख खान है और दूसरे हैं आपके एस राजामौली। एस राजामौली ये कौन है? तो हम कह सकते हैं कि अभी एक पिक्चर आई थी आपकी RRR या RRR, इसके डायरेक्टर हैं आपके एस राजामौली। ठीक है, तो यहां पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। तो विश्व अल्जाइमर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व अल्जाइमर दिवस, चार विकल्प हैं, 20 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर या 23 सितंबर। तो विश्व अल्जाइमर दिवस इनमें से किस तिथि को मनाया जाता है? अल्जाइमर एक प्रकार का डिमेंशिया डिजीज है जो कि आप कह सकते हैं कि मेमोरी पावर, थिंकिंग पावर और बिहेवियर को इंपैक्ट करता है या अफेक्ट करता है। तो विश्व अल्जाइमर दिवस जो है आपका ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भारत ने 2024 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो 2024 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में किसको आमंत्रित किया गया है? जो बाइडेन, व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग या इमैनुअल मैक्रोन। मित्रों, यहां पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इमैनुअल मैक्रोन को हाल ही में 2024 के लिए आमंत्रित किया गया है गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में। इनसे पहले जो बाइडेन को आमंत्रित किया गया था, पर कुछ कारणों की वजह से ये नहीं आ सकते हैं भारत जनवरी मंथ में, 26 जनवरी के दिन। तो इसलिए इमैनुअल मैक्रोन को किया गया है। जल्दी से बताएं, इमैनुअल मैक्रोन किस देश से संबंधित है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं इमैनुअल मैक्रोन किस देश से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में 30,000 दर्शक क्षमता वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला उत्तर प्रदेश के किस, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है उत्तर प्रदेश के किस जिले में, जिसकी क्षमता 30,000 है, मतलब 30,000 दर्शक वहां पर आ सकते हैं। चार विकल्प हैं, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज या मेरठ। तो मित्रों, यहां पर ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट आएगा। हाल ही में वाराणसी में हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है, जिसकी क्षमता कितनी है? 30,000। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने किस देश को हराकर पहली बार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो चार विकल्प यहां पर दिए गए हैं, चीन, मैक्सिको, तुर्की या जर्मनी। तो 2023 की जो चैंपियनशिप थी विश्व तीरंदाजी की, तो उसमें भारत ने किस देश को हराया था और स्वर्ण पदक जीतकर यह इतिहास रचा था? तो यहां पर मित्रों बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, मैक्सिको को तीरंदाजी में हराया, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया है? चार विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं, भारत, सिंगापुर, इंडोनेशिया या चीन। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया है? मित्रों, यहां पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन 2023 के लिए, वर्ष 2023 के लिए चाइना में किया गया है, चीन में किया गया है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा या इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 या 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के उन्मूलन का लक्ष्य भारत ने कब तक के लिए घोषित किया है? तो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, इसके उन्मूलन का लक्ष्य भारत ने कब तक के लिए घोषित किया है? 2025, 26, 27 या 28। तो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस जो है यह एक मानव रोग है और आप कह सकते हैं कि परजीवी कृमियों के कारण यह होता है। जो परजीवी कृमि होते हैं उन्हें फाइलेरिया कृमि के रूप में भी जाना जाता है।
ठीक है। और जब यह थोड़ा विस्तृत रूप ले लेता है तो एक डिजीज होती है एलिफेंटियासिस, ठीक है, एलिफेंटियासिस कह सकते हैं। ये एक प्रकार का सिंड्रोम है जो इसी के कारण विकसित होता है। कीड़े जो हैं वो संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलते हैं। तो वी कैन से दैट इट इज द फर्स्ट ऑफ द मॉस्किटो बॉर्न डिजीज टू हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो यहाँ पर मित्रों लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के उन्मूलन का लक्ष्य भारत ने कब तक के लिए रखा है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, वर्ष 2027 तक। तो यह एक परजीवी कृमि के कारण होता है जिन्हें फाइलेरिया कृमि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में भारत के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर ने भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भारत के अंतरिक्ष शहर का खिताब प्राप्त किया है? तो हाल ही में भारत के किस शहर को यह टाइटल दिया गया है, भारत का अंतरिक्ष शहर या स्पेस सिटी ऑफ इंडिया? यह खिताब किस शहर को दिया गया है? 4 विकल्प हैं, कानपुर, नई दिल्ली, सलेम या बेंगलुरु। तो स्पेस सिटी ऑफ इंडिया का खिताब हाल ही में किस शहर को दिया गया है? कानपुर, नई दिल्ली, सलेम या बेंगलुरु। तो यहाँ पर मित्रों डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। हाल ही में बेंगलुरु को यह टाइटल दिया गया है स्पेस सिटी ऑफ इंडिया। तो यह भी आपसे एग्जाम में पूछा सकता है, ये यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं स्पेस सिटी ऑफ इंडिया से दिया गया है। तो ये टाइटल आपका बेंगलुरु को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बेंगलुरु जो है इसको कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे आपका आईटी सिटी हो गया, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी इसे जाना जाता है, या आप कह सकते हैं गार्डन सिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि बेंगलुरु को अपने जीवंत तकनीकी परिदृश्य और हरी भरी हरियाली के कारण आईटी सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी या गार्डन सिटी के रूप में भी जाना जाता है। तो डी विकल्प यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने किस नाम से एक एयरबोट का अनावरण किया है? नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने किस नाम से एक एयरबोट का अनावरण किया है? थल दोस्त, वायु दोस्त, जल दोस्त या अग्नि दोस्त? तो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने एक एयरबोट का अनावरण किया है जिसका नाम क्या है? तो यहां पर हम कह सकते हैं सी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है मित्रों क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में भारत के पहले सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव नायकालैंड की शुरुआत की गई है? तो यह एक सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव है नायकालैंड। इसकी शुरुआत किस शहर में की गई है? गंगटोक, चेन्नई, मुंबई या गांधीनगर? तो भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव है नायकालैंड। इसकी शुरुआत कहां की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो मित्रों यहां पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, मुंबई। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक कैलाश मानसरोवर यात्रा, इसके लेखक या लेखिका इनमें से कौन है? 4 विकल्प हैं, स्मृता सावंत, पुष्कर सिंह धामी, कैप्टन हिमाद्री दास या नंदिनी दास। तो मित्रों यहां पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, स्मृता सावंत की ये पुस्तक है कैलाश मानसरोवर यात्रा। आगे बढ़ते हैं, किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या योगी आदित्यनाथ? तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से इनमें से किसे सम्मानित किया गया है? तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा, नरेंद्र मोदी जी को हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में चर्चा में रही वासिप यक्कम परियोजना किस राज्य से संबंधित है? वासिपु यक्कम परियोजना यह किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो मित्रों वासिपु यक्कम है ना, तो लर्निंग मूवमेंट या रीडिंग मूवमेंट आप कह सकते हैं, वासिपु यक्कम। तो यह योजना परियोजना किस सरकार के द्वारा लाई गई है? तो हम कह सकते हैं ए ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा स्कूली छात्रों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के प्रयास में यह योजना या परियोजना की शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही वेस्टर्न ट्रैगोपन किसकी एक प्रजाति है? सर्प की, बिच्छू की, वृक्ष की या पक्षी की? वेस्टर्न ट्रैगोपन यह किसकी एक प्रजाति है? तो मित्रों यहां पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आएगा, वेस्टर्न ट्रैगोपन ये आपकी पक्षी की एक प्रजाति है। ध्यान रखिएगा, इसका जो आयुसीएन स्टेटस है ये आपका वल्नरेबल है, ठीक है। आयुसीएन स्टेटस जो है वो आपका वल्नरेबल है। वेस्टर्न ट्रैगोपन यह एक पक्षी की प्रजाति है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। हाल ही में चर्चा जंगली गधा अभ्यारण्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या छत्तीसगढ़? तो यहां पर मित्रों
जंगली गधा अभयारण्य जो है ये आपका गुजरात से संबंधित है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और आपके टाइगर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आपका श्रीविल्लीपुतुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, मेघामलाई टाइगर रिजर्व श्रीविल्लीपुतुर। तो ये आपका कहां पर है? ये आपका है तमिलनाडु में, ध्यान रखिएगा, हाल ही में चर्चा में था। और एक आपका है बूरा चापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बूरा चापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपका किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका आसाम से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा जंगली गधा अभयारण्य ये आपका गुजरात से संबंधित है। तो ये सभी चर्चा में थे, तो इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद मित्रों क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2023 की खिताब जीता या 23 की प्रतियोगिता जीती है? 4 विकल्प हैं आपके पास, आरियाना सबलेंका, ईगा स्विटेक, मार्केटा वोंड्रुसोवा या कोको गॉफ। तो किसने फ्रेंच ओपन महिला एकल 2023 का खिताब जीता है? तो मित्रों यहां पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ईगा स्विटेक ने हाल ही में फ्रेंच ओपन महिला एकल 2023 का खिताब जीता है, जो कि आप कह सकते हैं ग्रैंड स्लैम की एक प्रतियोगिता है, जो कि टेनिस की प्रतियोगिता होती है। 4 प्रतियोगिताएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए सबको देख लेते हैं एक एक बार। तो यहाँ पर मित्रों ध्यान रखिएगा, आरियाना सबलेंका जो है ये आपकी विनर है महिला एकल की ही, ऑस्ट्रेलिया ओपन की, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023। इसके बाद ईगा स्विटेक जो है ये फ्रेंच ओपन की विनर है 2023 की। अगर मार्केटा वोंड्रुसोवा की हम बात करें तो ये आपकी विमिल्डन उसकी विनर है, और कोको गॉफ जो है ये आपकी यूएस ओपन की विनर है। तो आरियाना सबलेंका ऑस्ट्रेलिया ओपन, ईगा स्विटेक फ्रेंच ओपन, मार्केटा वोंड्रुसोवा विमिल्डन ओपन और कोको गॉफ जो है ये आपकी यूएस ओपन की हो जाएंगी। अगर ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 की हम बात करें, पुरुष एकल के विजेता कौन है? तो आपको मैंने पहले ही बताया है, ये आपके हैं नोवाक जोकोविच। ठीक है, अगर फ्रेंच ओपन की हम बात करें तो यहां पर भी हैं आपके नोवाक जोकोविच। उसके बाद अगर यूएस ओपन की हम बात करें तो यहां पर भी आपके नोवाक जोकोविच हैं 2023 के लिए। लेकिन अगर विंबलडन की हम बात करें तो यहां पर आपके कार्लोस अल्काराज हो जाएंगे, कार्लोस अल्काराज। कई बार ये भी पूछ दिया जाता है कि यह किस देश से संबंधित है, तो ये भी आप देख लें। आरियाना सबलेंका ये आपकी बेलारूस से संबंधित है, ईगा स्विटेक ये आपकी पोलैंड से संबंधित है, मार्केटा वोंड्रुसोवा ये आपकी चेक रिपब्लिक की, और कोको गॉफ आपकी अमेरिका की हैं। ठीक है, तो यूएस ओपन की विजेता भी हैं और अमेरिका से बिलोंग भी करती हैं। वहीं पर अगर नोवाक जोकोविच की बात करें तो ये सर्बियन टेनिस प्लेयर हैं, और जो कार्लोस अल्काराज हैं स्पेन के हैं, कार्लोस अल्काराज आपके स्पेन के हैं। ठीक है, तो ये आपसे प्रश्न पूछा सकता है परीक्षा में। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41। हाल ही में किस राज्य ने करी ईशाद आम को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया है? कर्नाटक, केरल, तेलंगाना या महाराष्ट्र? करी ईशाद आम, तो इसको भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग हाल ही में किस राज्य सरकार या किस राज्य के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, प्रदान किया गया है? तो मित्रों यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, हाल ही में कर्नाटक के द्वारा करी ईशाद आम को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42। हाल ही में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य द्वारा युवा यू खंड, 4 विकल्प हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम या उत्तराखंड। युवा यू खंड, तो स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है, एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर मित्रों डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा युवा यू खंड ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? स्वरोजगार को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कोनोकार्पस पौधों के रोपण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यहां पर भी 4 विकल्प हैं, कोनोकार्पस पौधों के रोपण पर किसने प्रतिबंध लगाया है? केरल, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या मणिपुर? कोनोकार्पस पौधों के रोपण पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, यह फैसला किसका है? गुजरात सरकार के द्वारा यह फैसला किया गया है। कोनोकार्पस पौधे जो होते हैं, ध्यान रखिएगा, पर्यावरण या आप कह सकते हैं मानव के स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव होने के कारण यह निर्णय लिया गया है, और आप कह सकते हैं कि इसमें जो पराग का प्रसार होता है उससे सर्दी, खांसी जैसी बीमारियां हो जाती हैं लोगों को। ठीक है, इसके अलावा जो कोनोकार्पस पौधे हैं इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी होती हैं, जिससे कि दूर संचार लाइनें जो हैं वो प्रभावित होती हैं, साथ ही साथ जो जल निकासी प्रणालियां हैं उनको भी ये नुकसान पहुंचाती हैं। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इसे यहाँ पर बैन कर दिया गया है। कहाँ पर? गुजरात में। आपसे पूछा सकता है कि ये कोनोकार्पस पौधे जो हैं ये किस प्रकार के पौधे हैं? तो ध्यान रखिएगा, यह एक मैंग्रोव पौधे हैं, मैंग्रोव झाड़ी है। ठीक है, उष्ण कटिबंध या उपोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में यह कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। हाल ही में चर्चा में रहे मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य से है?
तो चर्चा में रहा मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, यह किस राज्य से संबंधित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या महाराष्ट्र? तो मित्रों पश्चिमी घाट में मौजूद है मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि टोडा ट्राइब, जो टोडा जनजाति हैं वो यहाँ पर निवास करती हैं और ये आपका तमिलनाडु संबंधित है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, प्रत्येक वर्ष निम्न में से किस तिथि को भारतीय सिनेमा दिवस मनाया जाता है? तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, भारतीय सिनेमा दिवस इनमें से किस तिथि को मनाया जाता है? 20 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर या 23 सितंबर? तो भारतीय सिनेमा दिवस आपका 23 सितंबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना यह किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? तो मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना यह आपकी हाल ही में उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो हम कह सकते हैं कि इसका उद्देश्य कुपोषण से निपटने और उड़ीसा में सबसे कमजोर समूह जो हैं जैसे माता या किशोर लड़के लड़कियां हो गए, उनके पोषण संबंधी कल्याण में सुधार लाने के लिए योजना लाई गई है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पत्रकारों की सुरक्षा के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की घोषणा की गई है? 4 विकल्प आपको यहाँ पर दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या बिहार? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की घोषणा हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो यहाँ पर मित्रों सी ऑप्शन हमारा करेक्ट जाएगा, मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करने की घोषणा की गई है हाल ही में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48, पहले WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो आप कह सकते हैं WHO की पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी इनमें से कौन सा राज्य कर रहा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या गुजरात? तो पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 WHO की इसकी मेजबानी इनमें से कौन सा राज्य कर रहा है? गुजरात के द्वारा ये किया गया है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीट कांस्टेबल की QR कोड से हाजिरी लगाने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो बीट कांस्टेबल की QR कोड से हाजिरी लगाने वाला देश का पहला जिला इनमें से कौन सा है? 4 विकल्प हैं, बागपत, मेरठ, लखनऊ या अयोध्या? चारों ही जिले आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, बागपत, मेरठ, लखनऊ या अयोध्या? तो यहाँ पर मित्रों QR कोड से कांस्टेबल्स की हाजिरी अटेंडेंस लगाने वाला पहला जिला कौन बना है? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, बागपत। ठीक है, अब ये QR कोड से क्या कॉन्सेप्ट है? तो आप यहाँ पर बागपत के SP जो हैं उनके द्वारा यह पहल की शुरुआत की गई है कि कुछ जो ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर QR कोड लगा दिए गए हैं। अब वहाँ पर अगर कोई कंप्लेन आता है तो जब कांस्टेबल वहाँ पर पहुँचेंगे तो वो QR कोड स्कैन करके अपनी वहाँ पर जो उपस्थिति है उसको यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो ऐसा इनोवेटिव तरीका यूज़ करने वाला देश का पहला जिला कौन है? तो आपका बागपत है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में चर्चा में रहा पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? तो इंपॉर्टेंट है, पोंग बांध हाल ही में चर्चा में रहा है, किस नदी पर है? सिंध, व्यास, झेलम या चिनाब? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं। टाइमर स्टार्ट हो चुका है। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट जरूर किया करें। तो मित्रों जो पोंग बांध है यह किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, व्यास नदी पर यह स्थित है पोंग बांध। और अगर आपसे पूछा जाए कि यह किस राज्य में स्थित है तो यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर यह बांध स्थित है, हाल ही में चर्चा में रहा है पोंग बांध। तो यहाँ पर मित्रों हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच।